सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स या हमें कह लें रिसर्च मेथोडोलॉजी उसके थोड़े सिलेबस पर बातचीत करने वाले हैं। प्लस हम जो भी PYQs रहे हैं उनको थोड़ा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। जैसे कि पहली सी चीज़ मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि भई आप लोगों के मन में काफ़ी डर होगा कि भई रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स क्या है। हालाँकि आप देखोगे कि जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो ऑप्शन होगा कि उन्होंने ये लिया होगा या अंडरस्टैंडिंग सावरकर या जो भी दूसरा सब्जेक्ट रहा होगा उनके पास अवेलेबल वो लिया होगा। बट जो भी डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं यानी कि DU-SOL के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये कंपल्सरी पेपर है। तो बातचीत कर लेते हैं। पहली तो चीज़ ये है कि रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स 4 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। और आप जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देखोगे अपने DSC सब्जेक्ट्स को देते हो, जो आपके अभी कल ही हुआ था, आपके जो DSC हुए हैं उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये DSC है। जैसे वो 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट थे, ये भी 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट ही है। तो आप ये इसको बिल्कुल भी हल्के में लेके मत पढ़ना कि आप वो सेट की तरह ये कर लोगे, क्योंकि इसकी जो क्रेडिट है वो ज़्यादा है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब हम थोड़ा सिलेबस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि किस टाइप के जनरली चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर है फर्स्ट यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन यूनिट है, जिसमें है ह्यूमन इंक्वायरी इन सोशल साइंस रिसर्च। देखो, उसके बाद है व्हाट इज़ पॉलिटिकल इंक्वायरी, व्हाई डू वी नीड इट, issues of objectivity and interpretation in political inquiry and epistemological debate, quantitative and qualitative analysis। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ हमें फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक तो ह्यूमन इंक्वायरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ह्यूमन इंक्वायरी का मतलब सोशल साइंस रिसर्च में? ये आपसे फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जो अभी हम क्वेश्चन पेपर्स में भी देखेंगे, वो यही आ जाती है कि भाई पॉलिटिकल इंक्वायरी क्या है, क्यों ये ज़रूरी है सोशल साइंस रिसर्च में, क्या ज़रूरत है हमें रिसर्च मेथड्स की पॉलिटिकल साइंस में, क्या आवश्यकता है पॉलिटिक्स के अंदर इसकी। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा या फिर आ जाता है कि भाई जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है उसमें ऑब्जेक्टिविटी का इशू किस तरीके से हमें नज़र आता है, ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन का जो इशू है ना, वो हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर है एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट। देखो, सिलेबस आपका ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो आपके लिए टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते अपने इस सिलेबस के पोर्शन में से। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 जो है ना, उसमें पहला तो यही आ जाएगा कंसेप्चुअलाइजिंग जो रिसर्च है, उसमें रिव्यू ऑफ रिसर्च। इसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। आप देखोगे कि वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं PYQ में भी दिखाऊंगी कि भाई कोई भी रिसर्च जो स्टार्ट की जाती है ना, रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट की जाती है। तो एक रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट कैसे की जाती है, उसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है, उसके जो भी चरण हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, वो आ जाएंगे लिखने के लिए। या तो और सोर्सेज और साइटेशन, जिसे सिटेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली सोर्सेज एंड सिटेशन, यानी कि किस तरीके से जब भी आप देखोगे अपना रिसर्च तैयार करते हैं तो उसमें सोर्सेज और सिटेशंस इंक्लूड करते हैं। तो क्यों ये ज़रूरी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया क्या इनकी ज़रूरत है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। यूनिट 3 के अंदर मेथड्स इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एम्पेरिकल, डिस्कोर्स एनालिसिस, आर्चिवल और एथनोग्राफी, ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम एक बार इस पर फिर से आ जाएंगे, अगर हमें नीड लगेगी कुछ चीज़ों को देखने की, तो हम पहले क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन पेपर DSE, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे कि 90 मार्क्स का ही है आपका ये क्वेश्चन पेपर भी, देख सकते हो 90 मार्क्स का ही गिवन है और 3 घंटे आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया कि वाई द पॉलिटिकल इंक्वायरी इंपॉर्टेंट इन द सोशल साइंस रिसर्च, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन इन पॉलिटिकल एनालिसिस। की भैया जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है, यानी कि जो सोशल साइंस रिसर्च है, उसमें क्यों पॉलिटिकल इंक्वायरी की नीड होती है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका रोल क्या है वो एग्जैक्टली हमें बताना है इसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन 2 के अंदर एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट आ गई यहाँ पे, लेकिन क्वांटिटेटिव अप्रोच में आई है। ठीक है, इसमें आप एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट के बारे में एक्सप्लेन करोगे, फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में बात करोगे, और उसके बाद आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन करो। उसके बाद यहाँ पे देखो रिव्यू के बारे में आ गया, या तो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड आ जाता है, या सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या सिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लिखा हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन, यानी जब भी एक रिसर्च तैयार की जाती है तो उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन 5 के अंदर आप देखोगे रिसर्च प्रॉब्लम को तैयार करने का क्या प्रोसेस होता है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको आप लोग ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आ जाता है रिसर्च कैसे तैयार होती है, उसके क्या स्टेप्स हैं, और रिसर्च प्रॉब्लम को तैयार करने के क्या स्टेप्स होते हैं। इसके अलावा एम्पेरिकल मेथड क्या होता है पॉलिटिकल साइंस रिसर्च में, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का क्या दृष्टिकोण रहता है, क्या वो अप्रोच पर बात करते हैं वो। और यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्कोर्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। इसके बाद आप देखोगे आर्चिवल रिसर्च एंड पॉलिटिकल इंक्वायरी। तो जो लास्ट का जो चैप्टर था उसमें जो 4 अप्रोचेस दी गई ना वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एथनोग्राफी यानी आप ये कह लो जितनी भी अप्रोचेस चैप्टर 4 में दी गई थी वो सारे ही एक ही क्वेश्चन पेपर में चारों के चारों पूछ ली। उसके बाद आप देखोगे कि इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट लिखना है 2 टॉपिक्स के ऊपर। पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस है, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी इन पॉलिटिकल इंक्वायरी है, इसके अलावा सोर्सेज एंड साइटेशन है, रिसर्च क्वेश्चन है। यानी ऑल इन ऑल अगर मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ तो जो आपका चैप्टर नंबर वेट अ मिनट हाँ, तो जो आपका यहाँ पे ऑल इन ऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपका पहला तो यही है कि भई सोशल साइंस जो रिसर्च है उसके अंदर आपका रिसर्च मेथड्स का क्या इम्पोर्टेंस है ना? कि भैया जो पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटिक्स है उसके अंदर रिसर्च मेथड्स की क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। पहला तो क्वेश्चन सीधा-सीधा यही आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा या तो ह्यूमन इंक्वायरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको 2 चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, पहला क्वालिटेटिव और दूसरा आता है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको या तो सोर्सेज से के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा या फिर सिटेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से आप देखोगे कि सोर्सेज हो गया, सिटेशन इसके अंदर हो गया, या फिर आ जाएगा रिसर्च क्वेश्चन किस तरीके से रेडी किया जाता है, ठीक है, या रिसर्च तैयार करने के क्या उसके स्टेप्स रहते हैं मेन, ये पूछ लिए जाएंगे सीधे सीधे से, ठीक है। या फिर इसके अंदर जो लास्ट थर्ड यूनिट के अंदर आपको जो 4 मेथड्स दिए गए हैं वो चारों के सारों मेथड आपको याद करने हैं, क्योंकि वो चारों में से कुछ भी आ सकता है। और आपने देख ही लिया अभी कि जितने भी चारों के चारों मेथड हमने सिलेबस के अंदर देखे थे वो सारे आए हुए थे। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, एक तो ये ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट, रिव्यू ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे तैयार की जाती है, ये नहीं भी आने के चांसेस हैं, बट थोड़ा बहुत इन्हें देख लेना आप लोग। उसके बाद सोर्सेज सिटेशन, और इसके बाद ये जो अप्रोचेज आप छोड़ नहीं सकते। आपका सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, इतना लेंदी नहीं है, और आपको इसके अलावा रिसर्च से ये जो सिलेबस गिवन है इससे बाहर कुछ पढ़ने की नहीं रहेंगे, क्योंकि सारा आपका सिलेबस से रिलेटेड ही आता है। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। यही इस वीडियो के अंदर था जिसमें हमने सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अभी समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो जस्ट बिलीव मी, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उन्हें अच्छे से कर लो, सो दैट कल के एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल आपके लिए होगी। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।